नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कांग्रेस और आम आदमी के इत्तेहाद पर। आखिर ये इत्तेहाद क्यों नहीं हो पाया, आखिर इसकी क्या खास वजह है। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। मुमताज़ साहब, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इत्तेहाद क्यों नहीं हो पाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इत्तेहाद की उम्मीद की जा रही थी और हम लोग यही समझ रहे थे कि शायद हम लोग से मुराद कि अवाम, ख़ास तौर से वो लोग कि जो ये चाहते थे कि दोनों पार्टियां एक हों और बीजेपी को किसी तरीके से शिकस्त दी जा सके और 2019 में बीजेपी को इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। और इसीलिए पूरी कोशिश हो रही थी और काफ़ी ज़माने से तीन चार महीने से इस पर बातें हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि इत्तेहाद हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी भी चाहते थे और जो दिल्ली के इंचार्ज सेक्रेटरी थे पीसी चाको, वो भी चाहते थे, अजय माकन चाहते थे, ये सारे लोग चाहते थे और आम आदमी पार्टी की भी दिलचस्पी थी कि इत्तेहाद हो जाए। कई बार शीला दीक्षित को बुलाया गया, फिर ऑल पार्टी को बुलाया, मतलब तमाम अरकान को बुलाया गया, कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कांग्रेस राहुल गांधी ने बुलाया, तमाम बातें ये सब हुई और ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगा। कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रखेगी ताकि इत्तेहाद हो जाए और दोनों चूँकि समझदार पार्टियां हैं, दोनों चीज़ों को समझती हैं, दोनों चूँकि बीजेपी को अपने मुकाबिल पाती हैं, तो इसलिए दोनों में इत्तेहाद हो जाएगा। जब गुलाम नबी आज़ाद से अभी 2-3 रोज़ पहले मीटिंग हुई तो यही लग रहा था कि शायद इत्तेहाद हो और एक ख़बर ये चल गई थी कि 1 सीट हरियाणा पे और 4 सीट आम आदमी पार्टी दिल्ली में ले रही, 3 सीट कांग्रेस को दे रही है और 1 सीट पंजाब में जो है वहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हिमायत करेगी। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी। मैंने इंकलाब के लिए पूरी एक स्टोरी इस किस्म की तैयार कर ली थी सोर्सेज बेस से, लेकिन उसके 1 घंटे बाद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो बयान देते हैं कि नहीं, इत्तेहाद नहीं हो सका है और इत्तेहाद नहीं हो पाएगा। उसके बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्कुल क्लियर हो गया और लेकिन फिर दूसरे दिन फिर ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं गुंजाइश है और इत्तेहाद हो जाएगा। दरअसल इसलिए लोग इसको समझ रहे थे कि इत्तेहाद हो जाएगा, क्योंकि सबको ये लगता था कि दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि मरकज़ में मोदी की हुकूमत दोबारा आए। लेकिन आखिर में आज ये तकरीबन क्लियर हो गया। वैसे कल भी क्लियर हो गया था शाम में, इंकलाब में इसकी ख़बर भी है, लेकिन आज जब 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ हो गया कि अब यहाँ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट से शीला दीक्षित जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, वो उम्मीदवार हो रही हैं। उनकी एक तरीके से सियासी वापसी हम कह लेंगे, हालांकि जब उन्हें सदर बनाया गया था तब भी वापसी ही थी, लेकिन वो 15 साल दिल्ली की वज़ीर आला थी। इसके बाद वो गवर्नर भी बनाई गई जब दिल्ली की हुकूमत गई, तो फिर उसके बाद उन्हें यूपी भेजा गया और वहाँ वज़ीर आला का उम्मीदवार भी बनाया गया। और जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए और दिल्ली की वापसी की बात हुई तो फिर शीला दीक्षित को कांग्रेस का सदर बनाया गया और अब वो बाकायदा जो है उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आई हैं। मैं इस बात की तो कांग्रेस की तारीफ़ करूंगा कि एक मुअम्मर ख़ातून 80 साल जिनकी उम्र हो गई बल्कि तजावुज़ कर गई हैं, ऐसी ख़ातून को मैदान में लाना, और शीला दीक्षित की भी सताइश करनी होगी कि वो पूरे हौसले के साथ इस उम्र में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गई। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन ये है कि कितना इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये बात की बात है। ये भी मैं कहूँगा कि शीला दीक्षित अपने मिशन में कामयाब रहीं, क्योंकि शीला दीक्षित शुरू से नहीं चाहती थी कि वो आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद करें और उनका कहना था कि चूँकि आम आदमी पार्टी ने इतनी गालियाँ दी हैं और अगर आज हम इक़्तिदार में नहीं हैं तो उसके ज़िम्मेदार आम आदमी पार्टी है, तो हम कैसे ऐसी पार्टी से इत्तेहाद करें। और फिर अभी फ़ौरन जो है इसके बाद असेंबली इंतखाबात भी होने 20 में,
तो फिर हम अगर आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद कर लेंगे तो फिर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे, और अगर हम अभी कुछ बात नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बीजेपी का मुकाबला असेंबली इंतखाब में भी नहीं कर पाएंगे। और वो मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमारे हाथ में स्टेट हो। और शायद यही वजह है कि जो पूरा ग्रुप था, आप इसमें भी देखें जो सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें अरविंदर सिंह लवली को उम्मीदवार बनाया गया था जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी वजह ये थी उसरा साहिबा कि अरविंदर लवली जब यहाँ से हुकूमत गई तो यही अरविंदर सिंह लवली थे जो 15 साल कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन 1 मिनट इन्होंने नहीं लगाया था, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बाद में जब बीजेपी में उनको किसी ने पूछा नहीं और एक तरीके से रद्दी की टोकरी में जब उनको डाल दिया गया तो फिर वो उन्हें कांग्रेस की याद आई और फिर रोए पीटे खूब। तो जाहिर सी बात है कि 15 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे और वो बहुत करीब रहे शीला दीक्षित के, हारून यूसुफ के बहुत करीब रहे। तो वो हारून यूसुफ और सब ने मिल करके उनको बहरहाल वो पार्टी में ले आए, तो अब वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो बहरहाल अजय माकन भी उम्मीदवार बन गए हैं। इस बार शायद कपिल सिब्बल उम्मीदवार नहीं हैं और उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के रुकन हैं, और अगर जाहिर सी बात है और वो इत्तेहाद के साथ वो आए हुए हैं तो नहीं चाहेगी कांग्रेस की वो सीट जो है वो गंवाएं। तो शायद यही वजह है कि कपिल सिब्बल मैदान में नहीं हैं। बाकी तमाम पुराने ही चेहरे हैं। जेपी अग्रवाल मैदान में उतारे गए हैं, इसके बाद राजेश लेलौटिया उतारे गए हैं, इसके साथ ही एक और इनके उम्मीदवार जो पुराने हैं, सांसद भी रह चुके हैं, महाबल मिश्रा, वो भी मैदान में उतारे गए हैं। तो इस तरीके से ये 6 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है। 1 सीट पर कौन उम्मीदवार होगा ये देखना बाकी है। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि कुछ मुस्लिम जो लीडरान थे उनकी तरफ से ये बात कही गई थी, कांग्रेसी लीडरान की तरफ से, कि कम से कम 1 उम्मीदवार मुस्लिम ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि जो ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है उसमें मुस्लिम ज़्यादा हैं, लेकिन शायद अब कहीं गुंजाइश उसकी नज़र नहीं आ रही। जी मुमताज़ साहब, इसका क्या असर पड़ेगा दिल्ली के इलेक्शन पर? देखिए, दिल्ली के इलेक्शन पर इसका यकीनन एक हम ये कह लें कि हम मतलब हमारे एतबार से, ख़ास तौर से उनके एतबार से कि जो नहीं चाहते कि इक़्तिदार में बीजेपी आए, उनको ये एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि दोनों अरविंद केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये गलती नहीं करेंगे और ये इत्तेहाद करेंगे ताकि बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। और तमाम तज्ज़िया निगार जो सियासी माहिरीन हैं उनसे मेरी बात होती रही है, और हमने ख़ुद कई इलेक्शन दिल्ली में देखे हैं। मैं ख़ुद तमाम चीज़ों को समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ पे कम से कम 6 सीटों का नुकसान सेकुलर पार्टीज़ को होगा। हम ये नहीं कहते, देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन में मुमकिन है कि शीला दीक्षित जीत जाए, उनकी एक अच्छी छवि रही, ये भी मुमकिन है कि अजय माकन जीत जाएं। तो जो मैदान में उतरता है वो तो यही समझता है कि मैं जीत रहा हूँ। आम आदमी पार्टी भी पूरा ज़ोर लगाएगी, उसने नारा दिया है कि हम मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाएंगे, तो वो भी तो यही जो मजबूती से अगर दोनों ये लड़े, तो क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जहाँ जहाँ मजबूती से लड़े थे 2014 में तो पूरा सफाया हो गया था और बीजेपी 7 सीटों पर उसने कब्ज़ा कर लिया था। यही तकरीबन सूरत अब बन जाएगी कि जहां से ये उम्मीद थी कि बीजेपी को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आएंगे, लेकिन अब कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है और मुकाबला सख्त हो गया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि एक तरफा हो गया तो शायद गलत ना होगा। जी मुमताज़ साहब, इत्तेहाद ना होने की ख़ास वजह क्या है, 2 जुमलों में बताइए। देखिए, इत्तेहाद न होने की यही वजह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग हो सके, नंबर 1। नंबर 2 कि कांग्रेस ये भी नहीं चाहती थी कि दिल्ली के अलावा हम हरियाणा या पंजाब में कहीं खाता खुलने दें। हालांकि पंजाब में 4 सीट जीत करके लोकसभा की ये आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन वहाँ डेंट नहीं लगा देना चाहते। फिर हर सूबे का अपना अपना मिजाज होता है। जो सूरत हाल दिल्ली की है ज़ाहिर है वो हरियाणा की नहीं है, वो पंजाब की नहीं है। पंजाब में वहाँ जो चलती है वो वहाँ के जो वज़ीर आला हैं सरदार जी, वो उनकी चलती है। तो इसलिए हर जगह का सिनेरियो अलग है और मैं किसको ज़िम्मेदार बताऊं, मेरे ख़्याल से दोनों ज़िम्मेदार हैं। दोनों की ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो इत्तेहाद करें
अगर वाकई वो बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन दोनों की आना कहीं ना कहीं टकराई, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि हम चूँकि 70 में से 67 सीट जीत करके आए हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हमें ज़्यादा सीट चाहिए। और कांग्रेस ये समझती है कि जुमा 8 दिन की पार्टी है आम आदमी पार्टी, अगर इसको सर पे बिठा लेंगे तो ये आने वाले दिनों में मुसीबत बनेगी। तो यही सियासी समीकरण है, यही सियासी सोच इनकी होगी कि जिसकी वजह से इत्तेहाद नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों इस बात के ज़िम्मेदार हैं। और अगर यहाँ पे शिकस्त होती है इन पार्टियों की, तो फिर यहाँ के अवाम दोनों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करेंगे। मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।